चलिए, क्विक रिविजन्स 12th केमिस्ट्री 2026। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर, है ना, यूनिट नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में 2026 की आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में अपन को देखते हैं। और आपकी तैयारी कहाँ तक हो गई है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ चुके हो, क्या नहीं पढ़े हो उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन आयुपेक से वगैरह आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से, ऐसे कुछ रीजनिंग क्वेश्चन दे देता है, और 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली 3 टाइप का पूछा जाता है। एक तो होता है नेमिंग रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब, नेमिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, उसके बारे में वन बाय वन आपको बताऊंगा। नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो 2026 के लिए क्या करके जाना है। रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या करके जाना है, क्या करके रिवाइज करके जाना है। स्टेपेन अभिक्रिया करना है, स्मीट अभिक्रिया करना है, डी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया करके जाना है, गाटरमैन कोच और गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण भी करके जाना है। रोजेनमुंड यूनिक क्वेश्चन है, 2025 में आ चुका है, लेकिन कर लेना है ना। रोजेनमुंड एकदम इंपॉर्टेंट है। और कैनुजारो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस है, एल्डोल संघनन है, क्रॉस एल्डोल संघनन भी पढ़ लेना, पर्किंग अभिक्रिया, और एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन और पर्किंग रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन इटार्ड रिएक्शन से। समझ में आ रहा है, क्योंकि इटार्ड आ चुका है, वो नहीं आएगा। पर्किंग अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया को करके जाना है। अब ये नेमिंग रिएक्शन जो बताया हूँ उसी से क्या होता है, क्या होता है जब बनता है, जैसे पूछ दिया क्या होता है जब, क्या बोल सकते हैं रोजेनमुंड में क्या होता है जब, 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है जब एसिटिल क्लोराइड को पैलेडियम युक्त हाइड्रोजन, है ना, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये आप बता सकते हो। उसी प्रकार कैनुजानो अभिक्रिया में हमें ऐसे एल्डिहाइड लेना पड़ता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित न हो, प्रेजेंस न हो, को बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के में रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीकरण और अपचयन जो है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है, जिसमें से फॉर्मेल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल्स एसिड के सॉल्ट में और एक मॉलिक्यूल जो है वो एसिड के, है ना, एल्कोहल में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी रिएक्शन बताया हूँ उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन को ये रीजनिंग क्वेश्चन, सॉरी, ये क्या होता है जब कोई क्वेश्चन करके जाते हैं। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास एकदम एक्यूरेट क्या होता है जब, और है ना, एक्यूरेट क्या होता है जब, और उसका नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर से आने वाला है। एकदम कंफर्म है, जो बताया हूँ वही आएगा। कई बच्चों को मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ, जिस बच्चे को ग्रुप में, है ना, जिस बच्चों को ये नेमिंग रिएक्शन में क्या पढ़ना है और क्या होता है जब में क्या पढ़ना है, यहाँ पर सभी क्या होता है जब को लिखना तो संभव नहीं है ना। जिन बच्चों को नेमिंग रिएक्शन और क्या होता है जब अभी तक प्राप्त अगर नहीं हो पाया है तो मुझे 9098459585 पर कॉल कर लेना या मैसेज कर देना व्हाट्सअप में, मैं आपको भेज दूंगा। उतने अगर कर लोगे क्या होता है जब में या नेमिंग रिएक्शन में, तो आपका ये नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार ना तार्किक प्रश्न में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना, तार्किक प्रश्न भी आ सकता है। एस्टेल्डिहाइड जो है ना, वो कीटोन से अधिक क्रियाशील क्यों होता है, ऐसे भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद आयुपेक नेम है, हो सकता है 1 नंबर में आयुपेक, 1 नंबर में 2 नंबर में आयुपेक भी दे सकता है, उसका आयुपेक नेम लिखो करके स्ट्रक्चर दे सकता है, उसको भी आपको बनाने आना चाहिए। इसमें भी ABC वाला क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, ABC लिखा रहेगा, बोलेगा इसके B गायब है या B या C मिस्ड है, उसको पहचान करके लिखो करके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे दे सकता है। उसी प्रकार एक और नया क्वेश्चन बनता है, एसिडिक एसिड की रिएक्शन कराइए अमोनिया के साथ, एल्कोहल के साथ, P2O5 के साथ और आपका क्लोरीन के साथ, ऐसे क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। बात करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन A और B, टॉलन अभिकर्मक, फॉर्मेलिन्स और आपका यूरोट्रोपिन, ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। 2 नंबर में आपका यूरोट्रोपिन आ सकता है ना, जब फॉर्मेल्डिहाइड, जब 6 मॉलिक्यूल के फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ क्या करें, 4 मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है, जो कि एक मूत्र निर्माण की, एक मूत्र की एक क्या है, एक औषधि है। फार्मेलिन के बारे में भी पढ़े होंगे, 40% है ना, फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो होता है फार्मेलिन कहलाता है। कितना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिकर्मक के बारे में भी जानते हो। शॉर्ट नोट्स के बारे में अगर बात करें तो ऑक्सीम है, साइनोहाइड्रीन है, सेमी कार्बेजोन है, एल्डोल है, हेमी एसिटल है,
एसिटल है, हाइड्राजोन है, ऐसे टॉपिक जो है चैप्टर के पीछे में, एनसीईआरटी के पीछे में या बुक के पीछे में ये दिया हुआ है, इसको कर लीजिएगा। इसमें से 5 नंबर का है, हो सकता है कि ये आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्डोल और हेमी एसिटल में, एल्डोल और हेमी एसिटल में 3 अंतर लिखो करके भी आ सकता है, यहाँ जोड़ सकता है। अब इसको 3 और 2 में तोड़ सकता है, या तो नेमिंग रिएक्शन देगा 5 ठो, केवल रिएक्शन लिखो बोलेगा, या क्या होता है जब बोलेगा 5 ठो, या 3 और 2 में तोड़ के इस प्रकार क्वेश्चन बना सकता है। रीजनिंग क्वेश्चन जो है परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार में जो भी पार्ट के चैप्टर के पीछे में जो दिया रहता है रीजनिंग क्वेश्चन, उसको जरूर करिएगा। इसमें से क्वेश्चंस 100% बनने के चांस रहते हैं, है ना। तो जितना भी आपने बताया गया है इतने को अगर कर लोगे तो आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो चैप्टर है, जो 8 नंबर का आपके अंदर में आने वाला है, आपके एग्जाम में आने वाला है, 2026 की परीक्षा में आने वाला है, ये आपको धोखा नहीं देगा। मेरा 17 साल का अनुभव आपको बताता है और मेरा गैस बताता है, जो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ के जो ये मैंने तैयार किया है, उससे क्वेश्चंस आपका कहीं नहीं जाएगा। 2025 का क्वेश्चन भले मत पढ़िएगा, लेकिन ये जो बताया हूँ उस सारे टॉपिक को अच्छे से करिएगा। आपका 2026 का जो केमिस्ट्री का पेपर है वो हलवा होने वाला है, और उसको दबा के आप बनाने वाले हो, दबा के करके आने वाले हो, बहुत अच्छा करके आने वाले हो, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि अब की बार 90 पार होने वाला है, 100 पार होने वाला है। तो इस टॉपिक का तैयारी किन किन बच्चों का हो चुका है, और इस वीडियो को कहाँ कहाँ से बच्चे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, और मुझे मैसेज करिएगा और बताइएगा कि पेपर आपका कैसा तैयारी हो चुकी है, कहाँ तक, और कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करें, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है करके मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। एक बार सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके 2026 का जो केमिस्ट्री का पेपर है 23 तारीख को, 23 फरवरी को, उसको आप आसान बनाने वाले हो मेरे साथ मिल के। इसको स्टेटस में लगाइए वीडियो को, ताकि सब बच्चों तक पहुंच सके। सारे टीचर से, सारे बच्चों से विशेष आग्रह है कि जो परीक्षा का जो त्यौहार होने वाला है 22 तारीख को, वो सभी के लिए होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका आधार होना चाहिए, सबका नंबर अच्छा आना चाहिए। ये मेरा ऐसा अनुभव है। तो मिलते हैं इसके बाद वाले अमीन चैप्टर के, है ना, क्विक रिवीजन पे। थैंक यू।